प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बेटा हम पढ़ रहे थे भाग या डिवाइडेशन और हमने इसके बेसिक जानकारी हासिल कर ली थी कि भाई डिवाइडेशन क्या है, डिवाइडेशन के पार्ट क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली थी। आज के वीडियो में बेटा, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई जो डेसिमल होते हैं, जो हमारी क्वोशेंट होता है उसमें जब डेसिमल हम लगाते हैं तो वो किस प्रकार के होते हैं। उनमें बेटा एक होती है शांत आवृत्ति, एक होती है अशांत आवृत्ति। शांत आवृत्ति क्या है, अशांत आवृत्ति क्या है, कैसे पता लगाएंगे कि भाई शांत आवृत्ति कौन सी है, अशांत आवृत्ति कौन सी है, और कैसे आगे उसको, जैसे हमने पढ़ा था रिमाइंडर तक पढ़ लिया था बेटा। अब रिमाइंडर को भी आगे हल करते हैं, तो रिमाइंडर को डेसिमल में कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेटा बात करते हैं, अभी तक हमने रिमाइंडर जैसे बचा हमारा तो हमने वही भाग को छोड़ दिया, लेकिन आगे रिमाइंडर बचने के बाद भी हम भाग को हल करते हैं, या हमारे जो भी हम कर रहे हैं डिवाइडेशन, उसको आगे भी हम प्रोसेस को हल करते हैं। वो कैसे करते हैं बच्चों, उसमें देखिए क्या करना है हमें। दशमलव में भागफल, यानी भागफल जो है हमारा, ये क्वोशेंट जो है हमारा, वो डेसिमल में कैसे पहुंचता है, कैसे लेते हैं उसको। भाग क्रिया के दौरान जब शेषफल रिमाइंडर बच जाता है तो हम क्वोशेंट भागफल में दशमलव लगाकर, शेषफल रिमाइंडर में 0 लगाकर नया भाज्य डिविडेंड बना लेते हैं। ठीक है बेटा, हम क्या करते हैं, हमारा जो भी भागफल आया उसमें हम डेसिमल पुट कर देते हैं, और पुट करने के बाद नीचे जो हमारा रिमाइंडर है उसके अंदर हम 0 लगा लेते हैं बच्चों, और फिर हमें वहां पे एक नया डिविडेंड या फिर हम कह सकते हैं नया भाज्य प्राप्त होता है, और फिर हम उसको आगे भाग क्रिया को दोहराते रहते हैं। यहां पे बच्चों एक बात ध्यान रखनी है आपको प्यारे बेटा, क्या ध्यान रखनी है कि यदि आपने क्वोशेंट या भागफल में एक बार डेसिमल पुट कर दिया, एक बार दशमलव लगा दिया, तो आप फिर कितने भी 0 नीचे बार बार 0 लिख सकते हैं। आपको बार बार डेसिमल लगाने की एक तो जरूरत नहीं है, आप बार बार 0 ला सकते हो। और कब तक ला सकते हो, वो जब तक भाग हमारा खत्म नहीं होता या हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं बचता। बेटा एक कंडीशन ये होती है, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा भाग वहीं टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, एक कंडीशन ये होती है कि एक निश्चित संख्या के बाद हमारा जो क्वोशेंट है, हम भागफल है, वो संख्याएं बार बार रिपीट होने लग जाती हैं और 0 हमें रिमाइंडर प्राप्त नहीं होता। ये 2 कंडीशनें होती हैं बेटा, इनको हम आगे पढ़ेंगे, अभी डीपली स्टडी करेंगे। पहले आप इसको ही देखिए। देखो बच्चों एग्जाम्पल देखिए, यहां पर देखिए बेटा, पहला है हमारा, इसको हम लिख लेते हैं। आपको पता है कि यहाँ क्या होता है हमारा, यहाँ डिविडेंड होता है और यहाँ पे होता है डिवाइजर, यहाँ पे होता है भाज्य और यहाँ पे होता है भाजक। भाग देते हैं बेटा, इसमें देखिए 2 टाइम गया, 12 आया, माइनस किया, क्या बचा 1, यहाँ हमने 0 लिया। अब 6 का गया 1 टाइम, क्या हुआ बेटा 6, माइनस किया, क्या हुआ 4, आगे ये 4 रिमाइंडर बच गया। अब रिमाइंडर जब बेटा 4 बचा तो हम क्या करेंगे, यहां पे ये डेसिमल पुट किया, पुट करने के बाद हमने यहां रिमाइंडर के पीछे 0 लगा दिया। अब नया हमें नंबर क्या मिल गया, 40। ठीक है बच्चों, अब हम 6 से किसको डिवाइड करेंगे, 40 को। तो 6 टाइम गया 36, माइनस किया, बचा 4, फिर हमने 0 लिया, फिर क्या हुआ 36 आया, फिर माइनस किया, फिर क्या बचा 4, ये 6 टाइम गया। यानी अब बेटा देखो ऑलवेज 6 6 6 6 रिपीट होता रहेगा। हमारा जो ये है नीचे कभी भी बेटा नीचे क्या नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो ये इनफाइनाइट लूप में पहुंच गया बच्चों। ठीक है, इनफाइनाइट लूप में पहुंच गया तो हम क्या करेंगे, इस 6 और 6 के ऊपर बार लगा देंगे, यानी 6 6 6 6 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे इसको डीपली। अभी तो आप ये समझो कि हम डेसिमल कैसे पुट करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, अपना डिविडेंड लिखेंगे। तो ये 5 4 6 2 डिविडेंड यानी क्या होता है, भाज्य, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना डिवाइजर यानी भाजक 8। अब बेटा हमारे पास क्या है 54 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, यानी 54 में हम 8 का भाग देंगे। तो कितने टाइम गया बेटा, कितने बार गया, 6 टाइम गया, क्या आया 48, माइनस किया बच्चों,
माइनस किया तो क्या बचा हमारे पास 6। अब हमने उतारा 6, तो बेटा देखो कितने टाइम गया, 8 टाइम, 64 आया, माइनस किया 2 बचा, फिर हमने क्या नीचे उतारा 2, कितने टाइम गया बेटा, 2 टाइम गया, क्या आया 16, माइनस किया क्या बचा बेटा 6 बचा ना, तो हमने लिख लिया 6, यहां हो गया 0। अब हमने यहां लगा दिया डेसिमल। ठीक है बच्चों, डेसिमल लगाने के बाद हमने क्या किया, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है और हमारे पास रिमाइंडर 6 बचा था, तो हमने क्या किया, डेसिमल लगा दिया और यहां हमने 0 पुट कर लिया। ठीक है बच्चा, अब देखो 7 टाइम गया, 56 माइनस किया कितना है बेटा 4, और अब हमारा डेसिमल लगा हुआ है तो हम 0 लिख सकते हैं कितनी भी चाहे। अब कितने बार गया 5 टाइम, क्या आया 40, और इसको जब माइनस किया तो क्या बचा हमारे पास, रिमाइंडर 0 0। यहां पर हमें 6 6 रिपीट होता रहेगा बच्चों और कभी खत्म नहीं होगा। और यहां पर सेकंड एग्जांपल में डेसिमल क्या आ गया, सॉरी रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, डेसिमल के बाद 2 नंबर तक गया, उसके बाद रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो बेटा यहां पर हमारा जब रिमाइंडर 0 बच गया, यानी हमारा यहां पे जो हम डिवाइडेशन कर रहे थे वो टर्मिनेट हो गया, भाग जो कर रहे थे वो खत्म हो गया। लेकिन इसके अंदर भाग खत्म नहीं हुआ, अनंत तक जा रहा है, फिर 40 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 40 आएगा, 6 6 6। तो ये 2 तरह के डेसिमल के बाद ये 2 टाइप के जो है डिवीजन हमारे सामने होते हैं बच्चों। एक में भाग जो है वो कंटिन्यू जाता रहता है, अनंत तक कभी खत्म नहीं होगा, और एक में एक निश्चित नंबर के बाद भाग टर्मिनेट हो जाता है और जो रिमाइंडर है वो 0 बचता है। ठीक है बच्चों, अब हम इन दोनों टाइप को पढ़ेंगे कि भाई किसमें इसको क्या बोलते हैं, जहां पे भाग हमारा कभी खत्म नहीं होता, अनंत तक चलता रहता है, कभी टर्मिनेट नहीं होता, और एक जो ये है जहां पे ये टर्मिनेट हो रहा है, एक निश्चित नंबर के बाद हमें जो रिमाइंडर है वो 0 प्राप्त हो रहा है, तो हम कहेंगे भाग टर्मिनेट हो रहा है। तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, आप नोट डाउन करो। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं दशमलव प्रसार या डेसिमल एक्सपेंशन की। भाई डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है या दशमलव प्रसार क्या होता है। बेटा दशमलव प्रसार 2 तरह के होते हैं, ध्यान से देखना। दशमलव जब हम डिवाइडेशन करते हैं, जब हम भाग क्रिया करते हैं, तो अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, उसको किया था, तो बेटा 2 प्रकार के होते हैं। एक में तो क्या होता है कि एक निश्चित संख्या के बाद, डेसिमल के बाद एक निश्चित संख्या तक भाग जाता है और फिर हमारा रिमाइंडर क्या बच जाता है बच्चों 0। और एक में क्या होता है, हम भाग देते रहते हैं डेसिमल के बाद, लेकिन हमारा रिमाइंडर 0 कभी नहीं आता। तो बेटा जहां रिमाइंडर 0 बच जाता है और भाग जो है टर्मिनेट हो जाता है या खत्म हो जाता है, वो कहलाती है शांत आवर्ती। और जो भाग खत्म नहीं होता, जो बार बार डेसिमल के बाद भी आता रहता है, रिमाइंडर कभी 0 नहीं बचता, वो कहलाती है बच्चों अशांत आवर्ती, अनवसानी आवर्ती भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब शांत आवर्ती पढ़ते हैं बच्चों, देखो ध्यान से। भाग क्रिया के दौरान दशमलव के बाद भाग पूरा चला जाता है और शेष पल 0 बचता है, तो उसे दशमलव की शांत आवर्ती या दशमलव का शांत प्रसार कहते हैं। बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए डेसिमल दैट हैज एन एंड, यानी उसका एंड होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है या अशांत आवर्ती जो होती है बच्चों, उसका कोई एंड नहीं होता। यानी अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे जो दशमलव प्रसार है, ठीक है बच्चों, वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। जब हम डिवाइडेशन प्रोसेस करते हैं, जब भाग क्रिया करते हैं, तो दशमलव के बाद हमें 2 तरह की संख्याएं प्राप्त होती है। एक तो वो जहां हमारा जो रिमाइंडर है वो शेष फल जो है वो 0 बच जाता है, और एक वो जहां 0 नहीं बचता, हम बार बार भाग देते रहते हैं, बार बार आता रहता है। और एक स्टेज ये आती है बच्चों कि वहां पे क्या है, संख्याओं का पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है, अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। ठीक है, बार बार रिपीटेशन चालू हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे अशांत आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बच्चों आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ तो बेटा बात करते हैं हम
शांत आवर्ती के एग्जाम्पल की एग्जाम्पल फर्स्ट यानी शांत आवर्ती के एग्जाम्पल की बात करते हैं। बच्चों देखिए, हमें पता है कि हमारा डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइजर है, यानी ये हमारा भाज्य है और ये हमारा भाजक है। इसी तरह ये भाज्य और ये भाजक है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, भाग क्रिया करेंगे। ठीक है बेटा, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम अपना डिविडेंड लिख लेते हैं और यहां पे लिखते हैं डिवाइजर। अब भाग देना है बेटा, 2 टाइम गया 24 आया, माइनस किया बच्चों, माइनस किया तो 6 आया। ठीक है, अब हमने यहां पे क्या उतार लिया बेटा, 3। अब कितने टाइम गया, 5 टाइम 60, माइनस किया बेटा, ये 0 और यहां पे बच गया 3। अब हमने क्या किया, तो यहां बेटा हो गया 39। अब देखिए 3 टाइम गया, कितना आया बच्चों, 36। अब हमने इसको माइनस किया, यहां पे हमारे पास रिमाइंडर बच गया 3 और 0। अब बेटा रिमाइंडर बच गया तो हम क्या करेंगे, यहां पर डेसिमल पुट कर देंगे। ये हमने डेसिमल पुट किया। ठीक है बच्चों, डेसिमल पुट करने के बाद हम यहां पे क्या उतार लेंगे, 0। अब कितने टाइम गया, 2 टाइम, कितना आया 24, माइनस किया बेटा, माइनस किया तो क्या बचा यहाँ पे 6। अब जब हमने ये डेसिमल लगा रखा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें बेटा हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, कितने भी 0 लगा सकते हैं लास्ट तक। एक बार डेसिमल पुट करने के बाद अब कितनी बार भी 0 लगा सकते हो। अब बेटा ये 5 टाइम गया और ये आ गया 60, माइनस किया तो रिमाइंडर बच गया 0। देखो बच्चों, यहां तक पहुंचने पर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अगर 0 आया है तो हम कहेंगे ये शांत आवर्ती है। क्यों, क्योंकि आगे कोई भाई रिमाइंडर जब 0 बच गया तो अब आगे कोई संख्या ही नहीं है। जब नहीं है तो हम हमारे भाग यहाँ पे पूरा हो गया या समाप्त हो गया, तो इसको हम बोलेंगे शांत आवर्ती। सेकंड एग्जांपल देखो बेटा, सेकंड एग्जांपल में उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे हम अपना डिविडेंड लिख लेंगे या भाज्य लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिवाइजर या भाजक। अब हम 8 का भाग देंगे 63 में, 7 टाइम गया 56 आया, माइनस किया बच्चों, माइनस किया तो क्या बचा यहाँ पे 7 और यहाँ पे बच गया 0। हमने क्या उतारा बेटा, ये 4। ये गया 9 टाइम, यहाँ पे आया बेटा 72, माइनस किया है, क्या बचा 2 और यहाँ पे बच गया 0। अब हमारे पास क्या है 2, तो हमने यहाँ 2 नीचे उतार लिया। ठीक है बच्चों, 22 हो गया, 2 टाइम गया, क्या आया 16, माइनस किया, माइनस किया तो क्या बचा बेटा, माइनस किया तो यहाँ बच गया 6, यहाँ 0। अब रिमाइंडर हो गया 6। अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे बेटा, डेसिमल पुट करेंगे। ये हमने यहाँ डेसिमल पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमने यहाँ पे उतार लिया 0। ठीक है बच्चों, अब जब 0 उतारा बेटा तो कितने टाइम गया बताओ, 7 टाइम गया, कितना आया 56, माइनस किया, क्या बचा 4, उतारा, फिर हमारा डेसिमल लगा हुआ तो हम 0 लगा लेंगे, 40 हो गया। और कितने बार गया 5 टाइम और क्या आ गया 40, माइनस किया 0 0। कुछ रिमाइंडर बचा क्या बच्चों, कुछ नहीं बचा। तो ये हमारी एक शांत आवर्ती है। मतलब यहां हम कह सकते हैं कि यहां पर ये दशमलव की कैसी आवर्ती है बेटा, शांत, और यहां पे भी ये डेसिमल की कैसी आवर्ती है, शांत। क्यों है बच्चों शांत, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, यहां भी रिमाइंडर क्या बच रहा है 0। ठीक है, जब पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो शांत आवर्ती होती है। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करो। हाँ तो बच्चों हम बात कर रहे थे बेटा डेसिमल एक्सपेंशन की। अब डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव प्रसार में हम पढ़ चुके हैं शांत को, शांत आवर्ती क्या होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे अशांत आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, दशमलव के बाद भी भाग कभी समाप्त नहीं होता। बेटा कुछ न कुछ रिमाइंडर बचता रहता है, हम 0 उतारते रहते हैं, 0 उतारने के बाद हम वो क्रिया वापस हम डिवाइडेशन प्रोसेस करते रहते हैं और वो चलता रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता, वो इनफाइनाइट लूप में पहुंच जाता है बेटा। और एक कंडीशन ये आती है, उस कंडीशन में जब क्या होता है कि एक निश्चित संख्या के बाद जो भी अंक होते हैं उनका रिपीटेशन चालू हो जाता है या उनकी पुनरावृत्ति चालू हो जाती है, यानी वो अंक बार बार आने लग जाते हैं।
ठीक है बेटा, वो भाग कभी खत्म नहीं होता, वो कहलाता है अशांत आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन और टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग यानी जो कभी खत्म नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो कभी खत्म नहीं हो। बेटा डेफिनेशन की बात करते हैं बच्चों। भाग क्रिया के दौरान दशमलव के बाद भी भाग कभी समाप्त नहीं होता और शेषफल कभी जीरो नहीं आता। एक सीमा के बाद भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन शुरू हो जाता है। इसे दशमलव की अशांत आवर्ती या प्रसार कहते हैं। ठीक है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए डेसिमल दैट डज नॉट हैव एन एंड ट्रिम, यानी कभी वो खत्म नहीं होता। ध्यान यही रखना बच्चों, शांत जो आवर्ती होगी या शांत जो प्रसार होगा, ठीक है, या टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होंगे, वो एक निश्चित संख्या के बाद हमें जो रिमाइंडर है या जो शेषफल है वो जीरो प्राप्त हो जाएगा और वही भाग खत्म हो जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल है या अशांत आवर्ती है, ठीक है बच्चों, या अशांत प्रसार है दशमलव का, उसमें क्या होता है, बार बार नीचे संख्या आती है, कभी भी रिमाइंडर जो है जीरो नहीं बचता डेसिमल के बाद, और एक निश्चित समय के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है, रिपीटेशन शुरू हो जाता है। किसमें बेटा, हमारे कोशेंट में। कोशेंट यानी हमारा जो भागफल है उसके अंदर क्या होता है, संख्याओं की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है बच्चा, नोट डाउन करो बेटा, उसके बाद अपन एग्जाम्पल करते हैं। बेटा बात करते हैं अशांत आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल की। ठीक है बच्चों, पहले के हमने एग्जाम्पल कर लिए थे, अब दूसरे पार्ट के एग्जाम्पल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो है हमारा, ये क्या है, ये आपको पता है, इसको डिविडेंड या भाज्य बोलते हैं, और ये होता है डिवाइजर या भाजक। ठीक है बच्चों, अब हम वही करेंगे, पहले भाग क्रिया करेंगे, इनको लिख लेंगे, इनको लिख लेते हैं हम, और इसमें हमें 12 से डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए 4 टाइम गया 48 आया, माइनस किया बेटा तो ये 8 हो गया, यहाँ पे यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 84। ठीक है, अब कितने टाइम गया, 7 टाइम गया और यहाँ पे आ गया 84। ठीक है बच्चों, माइनस किया तो क्या बचा हमारे पास, 0 0, अभी 2 है, इस 2 को हमने लिया। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या आ गई, 2 के बाद कोई नंबर नहीं है। जब बच्चों इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए कि हमारा जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से छोटा है, ठीक है बेटा, यानी हमारा जो भाज्य है वो भाजक से छोटा है, तो क्या होता है, वहां भाग टूट जाता है, उसको बोलते हैं भाग का टूटना या भाग का टर्मिनेट होना। तो उसके लिए हम यहाँ 0 पुट करते हैं। 0 पुट करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों, डेसिमल। ये 0 क्यों पुट किया बेटा, ये 0 इसलिए पुट किया क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिविडेंड था या भाज्य था वो 2 बचा, आगे कोई नंबर नहीं था। जब नहीं था तो ये हमारे डिवाइजर या भाजक से छोटा होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग टूट जाएगा, और टूट जाएगा उसका हमने यहाँ 0 लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब हमने डेसिमल पुट किया, डेसिमल पुट करने के बाद यहाँ हमने 0 लगाया। अब 1 टाइम गया, ये आ गया 12, माइनस किया बेटा तो 8 आया, ये हो गया 0। अब हमने क्या किया, डेसिमल लगा हुआ है, हम यहाँ 0 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चा, अब कितने बार गया, 6 टाइम गया बेटा, कितने टाइम, 6 टाइम, कितना आया 72। अब इसको हमने माइनस किया, क्या बचा हमारे पास 8, फिर हमने 0 लगाया, फिर 6 टाइम गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया 72, फिर माइनस किया, फिर हमारे पास बचा 8, हमने 0 लिया, फिर 6 टाइम गया, यहाँ फिर 72 आया, फिर हमने माइनस किया, यहाँ फिर 8 बच गया, फिर हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे 0 लगा लिया, फिर 6 टाइम गया, फिर 72 आया, फिर हमने माइनस किया 0, फिर 8 बच गया। तो क्या ये कभी खत्म होगा, कभी खत्म नहीं होगा बच्चों। आपकी कॉपी खत्म हो जाएगी, आपकी नोटबुक खत्म हो जाएगी बेटा, लेकिन ये जो डिवाइडेशन है, ये जो भाग है, ये कभी खत्म नहीं होगा बेटा। ठीक है, अब जब खत्म नहीं होगा तो ये इनफाइनाइट लूप में पहुंच गया, और मैंने आपको कहा था एक निश्चित अंक के बाद संख्याओं का रिपीटेशन शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पे 6 6 6 6, आगे कितना भी करेंगे तो ऑलवेज 6 6 6 6 आएगा। करते चलो करते चलो करते चलो, 6 6 आता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा।
तो बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे रिपीटेशन 6 6 का चालू हो गया तो हमने 2 बार लिख लिया, उसके बाद आप चाहो तो ऐसे डैश लगा सकते हो, डॉट 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 डॉट, यानी 6 6 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। और दूसरा काम बच्चा हम करते हैं, उसको बोलते हैं बार। इस तरह हम बार लगा देंगे। जब बार लगाएंगे इसको बोला जाता है बेटा बार। क्या बोलते हैं? बार। जब आप ये बार लगा देते हो इसका मतलब क्या है, इन 6 6 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो जो भी अंक रिपीट होता है उस पर हम क्या लगा देते हैं? बार। और बार का खुद का मतलब ये होता है कि जो अंक है, जो हमारा डिजिट है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने उसके ऊपर लगा दी बार। ठीक है बच्चा, तो ये इनफाइनाइट लूप में पहुंच गया। सेकंड एग्जांपल को देखिए बच्चों। सेकंड एग्जांपल देखिए बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। बेटा ये बोला जाता है डिवाइजर और ये डिविडेंड, यानी इसको बोलते हैं भाज्य और ये होता है भाजक। चलो हम लिख लेते हैं इसको और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। 8 4 2 0 और 7 से डिवाइड करना है। ठीक है बच्चा, 1 टाइम गया 7, माइनस किया 1, उतारा 4, 14 हो गया। कितने टाइम गया बेटा? 2 टाइम, क्या गया 14, माइनस किया, क्या बचा 0, उतारा हमने 2। अब देखो 2 हमारा स्मॉल है, 7 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, 2 स्मॉल है और 7 लार्ज है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे और फिर इस 0 को भी उतारेंगे। 0 उतार लिया। अब कितने टाइम गया बेटा? 2 टाइम, क्या आ गया 14, माइनस किया, ठीक है, क्या बचा हमारे पास 6। अब देखो बच्चों आगे कुछ है क्या? नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पुट कर देंगे। पुट करने के बाद यहां उतार लेंगे 0। कितने टाइम गया? अब 8 टाइम गया, 56, माइनस किया बेटा, क्या बचा 4। फिर अब हमने यहां पे डेसिमल लगा रखा है तो हम कितने भी 0 लिख सकते हैं, तो 0 लिख लिया। 5 टाइम गया 35, माइनस किया, क्या बचा बच्चों 5। फिर हमने 0 लगा लिया क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। ठीक है, कितने बार गया बेटा? 7 टाइम, कितना आया 49, माइनस किया, क्या बचा 1। ठीक है, और हमने 0 उतार लिया क्योंकि डेसिमल है। कितने टाइम गया? 1 टाइम, क्या आया बच्चों 7, माइनस किया, क्या बचा 3, हमने उतार लिया 0। ठीक है, कितने टाइम गया? 4 टाइम, कितना आया 28, माइनस किया, क्या बचा हमारे पास 2। अब मैं इधर करता हूं बेटा, ठीक है, देखना आप। अब हमारे पास जो रिमाइंडर था वो क्या बच गया था 2, अब हमने ले लिया 0। ठीक है, अब कितने टाइम गया? 2 टाइम, क्या आया 14, माइनस किया, पीछे क्या बचा हमारे पास 6। फिर हमने यहां लगा लिया 0। फिर कितने टाइम गया? 8 टाइम, क्या आया बेटा 56, फिर माइनस किया, क्या आया हमारे पास 4। फिर हमने 0 लगा लिया। अब कितने टाइम गया? 5 टाइम, कितना आया 35, माइनस किया, क्या बचा 5। फिर हमने क्या लगा लिया 0। अब कितने टाइम गया? 7 टाइम, क्या बचा 49, माइनस किया 1। फिर हमने 0 ले लिया। कितने टाइम गया? 1 टाइम, क्या आया 7, माइनस किया, क्या बचा बेटा 3। फिर हमने क्या ले लिया 0। कितने टाइम गया? 4 टाइम, क्या आया 28, माइनस किया, क्या बचा 2। फिर हमने क्या ले लिया 0। कितने टाइम गया? 2 टाइम, क्या आया 14, माइनस किया, क्या बचा 6। देखो बच्चों, क्या ये कभी खत्म होगा? नहीं होगा। यहां पे आप देखिए, मेरी बात सुनिए बच्चों, देखो यहां पे देखिए डेसिमल के बाद 8 5 7 1 4 2, ठीक है, और फिर वापस रिपीटेशन चालू हुआ। किसका शुरू हुआ बच्चों? फिर रिपीटेशन चालू हुआ 8 5 7 1 4 2। अब आप जितने आगे इसको करोगे कभी समाप्त नहीं होगा, बार बार यहां से इन संख्याओं का रिपीटेशन चालू हो जाएगा। देखें, अगर आप ध्यान से देखें, ये 20, यहां भी 20 आ गया, ठीक है, ये 60, यहां भी कितना आ गया बच्चों 60, ये 40, यहां कितना आया ये 40, यहां देखिए 50, तो यहां पे कितना आया 50, यहां पे 10, तो यहां पे भी क्या आया 10, यहां पे 30, यहां पे क्या आया 30, ठीक है। अब यहां पे 20 है तो यहां पे भी क्या आया था हमारा 20। मतलब रिपीटेशन बार बार रिपीट होती रहेंगी संख्याएं, ठीक है, लेकिन वो खत्म कभी नहीं होगा। अब हमें पता है
कि हमारे यहां से रिपीट हो रहे ये अंक वापस, तो हम क्या करेंगे, सारों पे बार लगा देंगे। ठीक है बच्चा, यानी ये अंक बार बार रिपीट होंगे। ये कभी बेटा खत्म नहीं होगा, आपकी कॉपी खत्म हो जाएगी, पेन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं खत्म होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप में पहुंच गया है, जिसको हम कभी भी मतलब हल नहीं कर सकते, एंड इसका कभी नहीं आएगा। और यही है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी वो दशमलव जो कभी खत्म नहीं होता दशमलव के बाद। अब यहां पे जो एक बात आपको बच्चों ध्यान देनी है, वो क्या है, जितने भी अशांत आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की संख्याएं होती है, या जिन संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वे बेटा हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या होती हैं। कैसी संख्या होती है बच्चों? अपरिमेय। यह ध्यान रखना है आपको। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना, आप चाहो तो नोट कर लो कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होता है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है कि भाई जिनका जो प्रसार है, दशमलव प्रसार है, वो अशांत आवर्ती का है, वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो। हाँ तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हमने बहुत मजेदार चीज सीखी बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या थी? एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल था, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी शांत और अशांत जो आवर्तियां होती हैं दशमलव की, वो सीखी बच्चों। आप प्रैक्टिस करना। देखो, जहां पे भी हमारा डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद अगर भाग पूरा जा रहा है और रिमाइंडर 0 बच रहा है, इट मीन्स वो शांत है। और जहां हमारा डेसिमल के बाद भाग पूरा नहीं जा रहा, संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, और रिमाइंडर हमारा 0 नहीं बच रहा, तो वो अशांत आवर्ती है। दूसरी चीज बच्चों, अशांत आवर्ती हमेशा एक अपरिमेय संख्या में काउंट होती है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर बेटा।